जय हिंद सभी को। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे नाटककार प्रसाद और उनकी नाट्यकृति ध्रुव स्वामिनी की। जयशंकर प्रसाद सर्वतोमुखी रचनात्मक प्रतिभा से संपन्न महान साहित्यकार थे। उन्होंने न केवल हिंदी की सभी प्रमुख विधाओं में अपनी सृजनात्मक क्षमता का परिचय दिया, अपितु उनकी श्री वृद्धि करते हुए उन्हें रचनाशीलता के नवीन आयाम भी दिए। मूलतः वे कवि थे और एक समूचा काव्य युग उनके द्वारा प्रेरित, प्रवर्तित एवं विकसित हुआ। किंतु नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध के क्षेत्र में भी उनका योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं। प्रसाद जी को हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा का प्रवर्तक कहा जा सकता है। हिंदी नाटक के प्रथम प्रयोक्ता भारतेंदु जी पारसी रंगमंच को प्रतिस्थापित करने की धुन में साहित्यिक नाट्य सर्जना का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े थे, किंतु वे स्थूल सामाजिक व्यंग्य और ज्ञानात्मक प्रहसन के स्तर से ऊपर नहीं उठ सके। समय भी कम था उनके पास, शायद वो बहुत ऊंचाई तक जाते। उनके सहयोगियों की रचनाशीलता उनसे बेहतर नहीं। वस्तुतः भारतेंदु का युग नाट्य रचना और मंचन के क्षेत्र में संघर्ष और संक्रमण का था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें आवेग, बाह्यार्थ परकता का ही प्राधान्य है, उदात्तता अथवा गंभीरता नहीं है। दूसरी ओर पारसी रंगमंचीय पद्धति के नाटक थे, जिनके मिश्रित भाषा, भोंडे अभिनय, भद्दे गीत, नृत्य तथा निम्न स्तरीय नाट्य वस्तु के विरोध में भारतेंदु और उनके समकालीनों ने साहित्यिक रंगांदोलन छेड़ा था। अतः उनसे हिंदी के साहित्यिक नाटक का दूर का भी संबंध नहीं। द्विवेदी युग के नाट्यकारों बद्रीनाथ भट्ट, मिश्र बंधु, माधव शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, गोविंद वल्लभ पंत आदि ने पहले की अपेक्षा बेहतर साहित्यिक नाटक लिखे, किंतु उनसे हिंदी नाटक का साहित्यिक मानदंड निर्मित नहीं हो सका। साहित्य और मंच दोनों दृष्टियों से उनका स्तर साधारण था। जयशंकर प्रसाद को इस प्रकार उत्तराधिकार के रूप में जो नाट्य परंपरा प्राप्त हुई, वह आंख मूंद कर अनुसरण के योग्य नहीं थी। आरंभ में उन पर कहीं कहीं भारतेंदु तथा पारसी स्टेज का नगण्य सा प्रभाव लक्षित होता है, किंतु आरंभिक लघु एकांकियों, सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित के बाद उनकी नाट्य सर्जना का प्रकृत रूप उभरने लगता है और उसका क्रमशः विकास होता जाता है। हिंदी नाटक को गरिमामय साहित्यिक रूप प्रसाद जी ने ही प्रदान किया। उन्होंने हिंदी नाटक में सांस्कृतिक अभिरुचि और बौद्धिकता का अभिनिवेश किया। उनके परंपरागत जनात्मक स्तर को सुरुचिपूर्ण उदात्तता, विदग्धता, कवित्व और कल्पना की ऊंचाइयों तक उठाया। उन्होंने हिंदी नाटक के कथ्य और रंगशिल्प दोनों क्षेत्रों में एक साहित्यिक क्रांति का समारंभ किया, जिसकी विकास परंपरा उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रांगेय राघव, रामकुमार वर्मा, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर प्रभृत नाट्यकारों की कृतियों में निजी दीप्तियों के साथ विद्यमान है। जयशंकर प्रसाद को हिंदी नाटक के कुछ विशिष्ट रूपों के प्रवर्तन का भी श्रेय दिया जाना चाहिए, जैसे कामना को हिंदी की प्रथम नाटिका कहा जा सकता है। उनका एक घूंट हिंदी का प्रथम साहित्यिक एवं सफल एकांकी तो नहीं, किंतु कथ्य की दृष्टि से इसे हिंदी का पहला थीसिस प्ले कह सकते हैं।
जिसमें गोष्ठीनुमा बौद्धिक बहस का वातावरण प्रदान होता है। इसी प्रकार आलोच्यकृत ध्रुव स्वामिनी समस्या नाटक और थीसिस प्ले या विचार नाटक का एक समन्वित रूप उपस्थापित करती है, जिससे हिंदी में एक नवीन परंपरा का सूत्रपात होता है। गीत नाट्य के रूप में करुणालय भी अपना पहचान बताता ही है। नाटककार के रूप में प्रसाद जी की कीर्ति का आधार उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। ऐतिहासिक परिवेश उनकी प्रकृति वस्तुभूमि रहा है। उनके आरंभिक 2 एकांकी कल्याणी परिणय और प्रायश्चित इतिहास की घटनाएं प्रस्तुत करते हैं और एक सज्जन पौराणिक वृत्तांत प्रस्तुत करता है। एक सज्जन का नाटक है सज्जन। कल्याणी परिणय का विकास आगे चलकर चंद्रगुप्त जैसे बहुआयामी नाटक के रूप में हुआ। इन आरंभिक एकांकियों के अनंतर 2 ऐतिहासिक नाटक राजश्री और विशाख प्रकाशित होते हैं, जिन्हें अल्प वृत्त और अल्प पात्रों वाले एकांकियों के बाद अपेक्षितया प्रसंग बहुल एवं वैविध्यपूर्ण पात्रों से युक्त नाट्य रचना के प्रयोग रूप में देख सकते हैं। इन्हें संक्रमण कालीन कृतियां भी कह सकते हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ के रूप में पौराणिक वृत्त को आधार बनाकर विचार प्रधान नाटक प्रस्तुत किया गया। इसके अनंतर आरंभ होती है प्रसाद के प्रख्यात ऐतिहासिक नाटकों की श्रृंखला। अजातशत्रु प्रसाद जी की प्रकृत नाट्य सर्जना का प्रथम आलेख है। उनकी प्रतिनिधिक नाट्य संरचना स्कंदगुप्त और महायामी प्रौढ़ कृति चंद्रगुप्त के बाद आलोच्य नाट्य कृति ध्रुव स्वामिनी उनकी महान परंपरा को आगे बढ़ाती हुई हिंदी नाट्य संसार के सामने आती है। यह प्रसाद जी का अंतिम नाटक है और नाट्य प्रयोग की दृष्टि से इस कृति में निर्विवाद रूप से प्रसाद जी की सर्जनात्मक प्रतिभा अपने चरम प्रकर्ष पर है। ऐतिहासिक कथा वस्तु को युगीन संदर्भ समकालिक प्रासंगिकता देना प्रसाद के इन नाटकों का निजी गुण है। हिंदी नाट्यकारों में प्रसाद जी ने सबसे पहले अतीत की वर्तमान कालिक प्रासंगिकता को पहचाना और उसे अपने ऐतिहासिक नाटकों का केंद्रीय वैशिष्ट्य बनाया। स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित राष्ट्रवादी चेतना, विश्वव्यापी जनतंत्र की लहर, आधुनिक नारी के जागृत स्वाभिमान की तेजोमय मुद्रा, वैज्ञानिक सभ्यता की बौद्धिकता और अहिंसा प्रधान गांधीवादी समाज दर्शन की अभिव्यक्ति उनके नाटकों में ऐतिहासिक वस्तु स्थितियों के भीतर से और उनके संदर्भ में होती रही है। प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों के पात्र, उनके वृत्तांश अपने विशिष्ट नाम के रूप के बावजूद प्रसाद के अपने युग से जुड़े रहे हैं और वर्तमान के संदर्भ में अतीत की सार्थकता रेखांकित करते रहे हैं। प्रसाद जी जीवन की वास्तविकता सनातनता को पहचानते थे, अतः इतिहास उनके लिए मृत और अतीत देशकाल तक ही सीमित नहीं था। हिंदी के नाट्य विधि में प्रसाद ने बहुमुखी प्रतिभा उपस्थित की। उन्होंने हिंदी नाटक को भारतीय शास्त्र रूढ़ एवं पारसी रंगमंच के जड़ता चक्र से मुक्त करके उसे यथोचित यथार्थ और स्वाभाविकता का स्तर प्रदान किया। इसीलिए उनके नाटकों को प्रसादांत कहा जाता है। उनके आरंभिक नाटकों में नांदी पाठ, सूत्रधार, नटी संवाद, भरतवाक्य की रूढ़ियां मिल जाएंगी और पारसी शैली का भाषिक सस्तापन, जनात्मक गीत बाहुल्य, साधारण स्तरीय प्रहसन एवं संवादीय हल्कापन भी उनमें अप्राप्य नहीं, किंतु यह सब मानव परंपरा का नमूना प्रस्तुत करने के लिए है। प्रसाद जी की प्रकृत रुचि का, स्वाभाविक रुचि का प्रतिनिधित्व इनसे नहीं होता। उनकी एतद विषयक मान्यताएं बहुत कुछ अजातशत्रु में और समग्रतः स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी में चरितार्थ हुई। उनमें भाषा, संवाद, हास्य, गीत सृष्टि आदि की स्तरीयता है। भाषा और रंगमंच के स्तर को उठाने का दृढ़ संकल्प प्रसाद की निजी विशेषता है। उन्होंने अपने को साधारण सामाजिक के स्तर तक कभी नहीं गिराया। उनका दृढ़ मंतव्य था कि नाट्य विधि और रंगमंच को नाट्यकृति के अनुरूप विकसित होना चाहिए और उसके माध्यम से प्रेक्षक की रुचि का संस्कार किया जाना चाहिए। कवित्व
प्रसाद जी के नाटकों का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है वैसी ही भावात्मक उदात्तता, जीवन की समग्रता और रसात्मकता उनके नाटकों में है जैसी कि महाकाव्यों में होती है। विशुद्ध प्रगीतों के अभिनिवेश से इस विशेषता को अधिकाधिक संपोषण मिला। प्रसाद जी पहले नाटककार हैं जिन्होंने नाट्य गीतों का औचित्य सिद्ध किया। उनके पूर्ववर्ती रचनाकारों के नाटकीय गान साहित्यिक तो हैं ही नहीं, चरित्र अथवा घटना के संदर्भ में भी उनकी विशेष भूमिका नहीं रही। वे तो बस सामान्य स्तर के सामाजिकों की वाहवाही लूटने के साधन भर हैं। प्रसाद ने हिंदी नाट्य गीतों की इस कमजोरी को पहचाना और उसे सशक्त अर्थवत्ता देने की दिशा में अनवरत प्रयास किए। शायद ही हिंदी का कोई दूसरा नाटककार हो जिसके गीत चरित्र, युग और वस्तु स्थिति की इतनी सघन व्यंजना करते हुए भी विशुद्ध साहित्यिक बने रहें। पूर्वाग्रह मुक्त उदार नाट्य दृष्टि प्रसाद जी का विशिष्ट प्रदेय है। आदर्शवादी नाट्य पद्धति की निर्जीवता और निष्क्रियता दूर करने के लिए उन्होंने विरोध तत्व को अपने कथ्य के केंद्रीय कर्म सूत्र में के रूप में रखा। बाह्य द्वंद्व के साथ अंतर्द्वंद्व का संयोजन करके उन्होंने एक ओर नाटक में दोहरी सक्रियता उत्पन्न की, दूसरी ओर चारित्रिक वैचित्र्य को गहरे अर्थों में उभारा। मूलतः रसवादी होते हुए भी प्रसाद ने पाश्चात्य यथार्थवादी नाट्य पद्धति की विशिष्टताओं को अपने नाटकों में स्थान दिया। यही कारण है कि जहाँ उनके नाटकों में उच्च सांस्कृतिक आदर्शों का सम्मूर्तन हुआ है, वहीं हत्या, आत्महत्या, मद्यपान, श्मशान आदि के रोमांचक दृश्य भी विद्यमान हैं। एक और उनके नाटक फलागम का रूप चरितार्थ करते हैं तो दूसरी वे त्रासद वातावरण की संरचना करना भी नहीं भूलते। उनकी नाट्य सर्जना न एकांत सुखात्मक है न ही निविड़ त्रासद, उसे तो बस प्रसादांत कहा जा सकता है। प्रसाद के नाटकों का आधार हिंदी के निजी नाट्य शास्त्र का एक रूप निश्चित ही खड़ा किया करता है। इस तरह से प्रसाद जी अन्यतम नाटककार हैं।